अगर आप एसएससी के लिए करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो और रैंडम टॉपिक्स कर रहे हो तो ये वीडियो आपका टाइम और मार्क्स दोनों बचा देगा। ये एनालिसिस किसी ट्रेंड वीडियो पे नहीं बल्कि एक्चुअल एसएससी क्वेश्चन के टॉपिक मैपिंग पे बेस्ड है। तो दोस्तों, एसएससी ने 178 करंट अफेयर्स में क्या फोकस किया है, तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा? एनालिसिस ऑफ 178 एसएससी क्वेश्चन जो कि सीजीएल में पूछे गए थे, और ये कोई गेस नहीं होगा, पूरा डाटा पे बेस्ड होगा और ईच क्वेश्चंस वेरीफाइड है। अब देखिए आप ये टेबल में सिंपली आपको दिख रहा होगा स्पोर्ट्स सेक्शन से जो है वो 72 क्वेश्चंस आए हैं, जो कि हो गया 40%। और सेकंड में है साइंस एंड टेक, जिसमें कि 28 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वो परसेंटेज अगर देखा जाए तो 16% कवर करता है। एंड थर्ड नंबर पे है रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, जिसमें कि 26 क्वेश्चंस पूछा गया है और उसका परसेंटेज की बात करें तो ये पूरे करंट अफेयर का 15% कवर करता है। उसके बाद 4 नंबर पे आ गया इंटरनेशनल रिलेशन, उसमें 18 क्वेश्चन है और वो पूछा गया है लगभग 10%। उसके बाद आता है स्कीम्स, जिसमें कि 16 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो कवर करता है 9%। और उसके बाद है अपॉइंटमेंट्स, जिसमें कि 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो कि 6% कवर करता है। फिर आ गया अवार्ड्स, लीगल एंड अदर, जो कि 9 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस और 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो 3 आपको टॉप में दिख रहा है उसको आपको कवर करना है, वही आपको 80% रिजल्ट देगा। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन और स्कीम्स देख लीजिएगा। दोस्तों, मैंने करंट अफेयर्स वाली प्लेलिस्ट में स्कीम्स, इंडेक्सेस और अवार्ड्स एंड ऑनर्स करा दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं और वहां से बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा गया है। नेक्स्ट है टॉप 4 एरियाज इक्वल टू 80% क्वेश्चंस, यानी कि अगर आप ये 4 एरिया कवर कर लिए तो आपका 80% क्वेश्चन हो जाएगा करंट अफेयर्स में। तो सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है 40% स्पोर्ट्स का, यानी कि स्पोर्ट्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद आ जाता है साइंस एंड टेक, जो कि 16% पूछा गया है। उसके बाद आ जाता है रिपोर्ट्स, जिसमें कि 15% क्वेश्चंस पूछा गया है, और इंडेक्स और रैंकिंग, जो कि 10% कवर करता है। ठीक है, टोटल लगभग 80% ये सब मिला के होता है। तो अगर आप लोगों का सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम है तो ये 4 एरियाज़ को आपको कवर करके एकदम जाना है, इससे आपको रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। और मैं ये बहुत ही ज़्यादा डीप एनालिसिस करने के बाद बोल रहा हूँ, एक एक क्वेश्चंस को मैंने एनालाइज किया है। ठीक है, तो दोस्तों स्पोर्ट्स में 40% जो कवर करता है तो उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या है? तो दोस्तों स्पोर्ट्स में सबसे पहले आपको करना है ओलंपिक्स और पारा ओलंपिक्स। ठीक है, ये टॉपिक आपका कवर होना चाहिए। नेक्स्ट है नेशनल गेम्स, ये कर लेना। उसके बाद है खेलो इंडिया, और उसके बाद है एथलेटिक्स और बैडमिंटन। ये सब टॉपिक आपका कवर होना चाहिए। ठीक है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक से 16% आए हैं। इसरो इक्वल टू एसएससी फेवरेट, यानी कि एसएससी का फेवरेट है इसरो, इसलिए आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से करके जाना है। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है? तो नंबर 1 चंद्रयान, नंबर 2 गगनयान और नंबर 3 आदित्य L1। इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में पढ़ लेना है। अगर ब्रीफ भी पढ़ लोगे तो बहुत ही अच्छा होगा, और बहुत ही जल्द इस टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगा, और उस वीडियो में जो एसएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं, एसएससी सीजीएल हो या सीएचएसएल, उसका क्वेश्चंस ऐड करके मैं आपके लिए वो वीडियो ले आऊँगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, जो कि 15% कवर करता है करंट अफेयर का। एवरी 6 to 7 क्वेश्चन इक्वल टू 1 इंडेक्स, मतलब हर 6 से 7 क्वेश्चन के बाद आपको एक इंडेक्स मिलेगा। ठीक है, और इंडेक्स में आपको क्या करना है? पीस हो गया, सीपीआई हो गया, जेंडर हो गया और प्रेस, ये सब आपको कर लेना है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, और ये जो कवर करता है वो 10%। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है? इसमें आप पढ़िएगा क्वाड, G20, बिम्स्टेक, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स
और एशियन का एस्टेब्लिशमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये सब पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एशियन का पूछा गया था CHSL में। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको इग्नोर क्या करना है। इतना कम टाइम में आपको CGL मेंस का तैयारी करना है और कोई भी SSC का एग्ज़ाम्स, तो इतना ज़्यादा आपको कंटेंट के पीछे नहीं भागना है। तो आपको क्या करना है, तो इग्नोर करना है कुछ चीज़ें, जैसा कि मैंने पैटर्न को एनालाइज करके समझा है। तो आपको इग्नोर करना है रैंडम स्टैटिक करंट अफेयर्स, मतलब कहीं से भी उठाकर आपको पढ़ना नहीं है। आपको एकदम रिलेवेंट और जिससे पूछा गया है उस टॉपिक को पहले कवर करना है। ऐसे तो हज़ारों क्वेश्चंस बन जाएंगे, लेकिन वो आपका सही तरीका नहीं है और शायद आप वो याद भी नहीं रख पाओगे। नेक्स्ट है ओल्ड स्पोर्ट्स हिस्ट्री। जैसा कि मैंने देखा कि ओल्ड स्पोर्ट्स हिस्ट्री अभी पूछा नहीं जा रहा है, मतलब रिसेंट के जितने भी स्पोर्ट्स हुए हैं उसी से क्वेश्चंस घुमा फिरा के दे रहा है। तो आपको रिसेंट वाले सब कर लेना है और फिर अगर टाइम बचे तो ही पीछे जाना, नहीं तो जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब कंप्लीट होने के बाद एक्स्ट्रा टाइम बचे तो ही उसको देखना है। और तीसरा चीज़ जिसे आपको इग्नोर करना है वो है नॉन इंडिया इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब जो कि इंडिया से रिलेटेड नहीं है, उससे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो दोस्तों अब आते हैं SSC करंट अफेयर्स विनिंग फार्मूला। तो इसका विनिंग फार्मूला क्या है? तो नंबर 1 स्पोर्ट्स को ध्यान दे, नंबर 2 इसरो और स्पेस वाले टॉपिक पे ध्यान दे, नंबर 3 रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस पे ध्यान दे, और नंबर 4 इंटरनेशनल रिलेशंस पे ध्यान दे। अब दोस्तों CHSL 2025 का एनालिसिस करने वाला हूँ, जो कि अभी रिसेंट में हुआ था और उसके कंपाइलेशन मुझे मिला है। तो जैसे ही मैंने एनालिसिस किया तो मैंने देखा काफ़ी चीज़ सिमिलर थी। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं एनालाइज करके देखा कि काफ़ी चीज़ें इसमें सिमिलर है, जैसे कि स्पोर्ट्स जो कि 22% पूछा गया, लगभग 22% था। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पूछा गया वो था SSC CHSL के एग्ज़ाम में स्कीम्स और पॉलिसीज़, जो कि पूछा गया लगभग 18%। उसके बाद साइंस एंड टेक या फिर स्पेस, जो कि 17% पूछा गया। और चौथे नंबर में सबसे ज़्यादा पूछा गया इंडेक्स एंड रिपोर्ट, ठीक है, जो कि लगभग 15% पूछा गया। उसके बाद अपॉइंटमेंट्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स पूछा गया। और दोस्तों अवार्ड्स एंड ऑनर्स की वीडियो मैंने करंट अफेयर वाले सेक्शन में यानी कि प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी है, आप वहां से जाकर चेकआउट जरूर करना। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड यानी कि जितना भी अवार्ड है ना, ऑस्कर, नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड और साहित्य अकादमी, सारा 2025 का अवार्ड्स मैंने कवर कर दिए है, एक बार ज़रूर देखना। तो दोस्तों अब देखते हैं फाइनल वेरीफाइड टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्पोर्ट्स में जो पूछा गया टूर्नामेंट्स एंड चैम्पियनशिप्स, विनर्स और होस्ट कंट्री, स्पोर्ट्स अवार्ड यानी कि स्पोर्ट्स में कितने अवार्ड्स मिले हैं वो भी उस वीडियो में कवर है, एक बार ज़रूर देखना। उसके बाद हो गया रिकॉर्ड्स एंड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, और ये था हाईएस्ट वेटेज, ठीक है, यानी कि स्पोर्ट्स में इसमें भी हाईएस्ट वेटेज रहा। अब नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्कीम्स, मिशंस एंड पॉलिसीज़, ठीक है, उसमें जो टॉपिक्स है वो पूछा गया था न्यू एंड ऑन गोइंग स्कीम्स, यानी कि जो अभी स्कीम्स चल रहे हैं वो पूछा गया, और ये स्कीम वाली वीडियो भी मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। उसके बाद है मिनिस्ट्री मैपिंग, लॉन्च ईयर ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट बेनिफिशियरी। आपको स्कीम का लॉन्च ईयर याद कैसे करना है, ट्रिक के माध्यम से मैंने समझा दिया है, और ऑब्जेक्टिव आपको एक बार देख लेना है। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस और डिफेंस, ठीक है, ये सब भी पूछा गया। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है इसरो वाला जो टॉपिक है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो आप देख लीजिएगा। और हो सके तो मैं कुछ दिन बाद उसका एक वीडियो अपलोड कर दूँ, और नासा का जो मिशन है वो भी देख लेना। डिफेंस टेक, मिसाइल्स, AI, बायोटेक, इन्वायरमेंट टेक, उसके बाद हो गया साइंटिफिक रिपोर्ट्स इन न्यूज़। और दोस्तों ये जो टॉपिक है वो ट्रेंड में है लास्ट 2 से 3 साल तक, ठीक है, और इसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है, तो इसे कवर कर लेना, ठीक है, यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइजेज को भी आप देख लेना। नेक्स्ट है इंडेक्स, रैंकिंग और रिपोर्ट्स, इससे भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि हो गया ग्लोबल इंडेक्स और उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, रिपोर्ट्स बाय UN, WB, WEF एट्सेट्रा, सर्वे बेस्ड क्वेश्चन इससे पूछा गया। और इंडिया के रैंकिंग के ऊपर मैंने ट्रिक बनाया है, उसका ट्रेलर आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं।
इस लड़की ने इस लड़के को कहा ए 15, तो 15 से हो जाएगा 15, यानी कि 115 जो है वो इंडिया की रैंक है ग्लोबल पीस इंडेक्स में, ठीक है। बदले में इसने इससे कहा चुप कर काली चुड़ैल, तो ये गुस्सा गई। बदले में इसने आइसक्रीम लाया, तो आइसक्रीम में आइस से हो जाएगा आइसलैंड जो कि नंबर 1 पे है, और क्रीम से हो जाएगा आयरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट जो पूछा गया वो अपॉइंटमेंट्स और कमिटीज़ पूछा गया, जिसमें कि आपसे पूछा गया चेयरमैन और हेड कौन है, न्यू अपॉइंटमेंट्स, कमिटीज़ एंड बॉडीज़, ठीक है। ये तीनों टॉपिक आप देख लेना, ये थोड़ा लीस्ट इम्पोर्टेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आ जाएगा इंटरनेशनल अफेयर्स और ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि समिट्स हो गया, मेंबर कंट्रीज़ हो गया, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, एट्सेट्रा। और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, यानी कि CGL में भी पूछा गया और इसमें भी। तो इसमें पूछा गया नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स, विनर्स एंड फील्ड्स, यानी कि ऑस्कर हो गया, ग्रैमी हो गया, तो ये सब पूछा गया। इसका जो माइंड मैप है वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, और मैंने काफ़ी अच्छे से वो PDF को डिज़ाइन किया है, जिसमें कि सारा अवार्ड्स कवर है, ऑस्कर से लेकर ग्रैमी तक, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा नोट्स और PDF अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो सिंपली आप वहाँ ज्वाइन हो जाना, और वहाँ आपको एक से बढ़कर एक PDF मिलेगी, और हो सके तो मैं वहाँ क्विज़ भी प्रोवाइड करूँ, तो उससे पहले आप ज्वाइन होकर रहना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों इसे एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है तब ये वीडियो बन पाया।